बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा एक का अध्याय संख्या 12 चतुर मेमना आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 12 चतुर मेमना। इस पाठ के ज्ञान से हमें पता चलता है कि इस पाठ में बुद्धि का प्रयोग न करने का, बाघ की मूर्खता का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिसने अपनी दिमाग बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। आइए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक शक्तिशाली यानी बलवान बाघ रहता था। जब वह दहाड़ता था, यानी बाघ के बोलने को क्या कहा जाता है? दहाड़ना। जब वो दहाड़ता था तो सारा जंगल कांप उठता था, इतनी तेज वो दहाड़ा करता था। उसके शरीर पर लंबी लंबी काली पीली धारियां थी। क्या थी? धारियां। वह बहुत सुंदर दिखाई पड़ता था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी। उसमें वह चीज थी कि बुद्धि, उसके पास में बुद्धि की कमी थी। वो अपने दिमाग से कमजोर था। यही कारण था कि जंगल का कोई भी जीव जंतु उस शक्तिशाली बाघ को बड़ी आसानी से पागल बना देता था। क्या बना देता था? पागल बना देता था। एक बार की बात है, एक छोटा सा मेमना चारे के लिए अपने घर से बाहर निकला। वह एक घने जंगल में पहुंच गया। चलते चलते उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। क्या दिखाई दी? एक छोटी सी गुफा। उसने सोचा, क्यों ना मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लूं। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मेमना उस गुफा में ही बैठ गया। उसने कुछ दिन गुफा में ठहरने की सोची। उसने सोचा कि थोड़े दिन में अब गुफा में ही रुक जाता हूँ। थोड़ी देर में मूर्ख बाघ घूमता घूमता वापस लौट आया। उसे जमीन पर किसी के पैर के निशान दिखाई दिए। अब उस मेमने के पैर के निशान वहां पर बन गए थे, जो उस बाघ ने देख लिए। उसने सोचा कि शायद कोई उसकी गुफा में है। वह बहुत जोर से दहाड़ा। दहाड़ सुनकर, यानी उसका चिल्लाना सुनकर, मेमना उठ गया, जाग गया। पहले तो वो डर गया। क्या कर गया? पहले तो वो डर गया, लेकिन बाद में तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और आवाज को भयंकर बनाकर वो बोला, बाघों और सिंहों का शिकारी हूं मैं। किसका? बाघ और शेर का शिकार करने वाला हूं मैं। नाश्ते में एक और भोजन में दो बाघ में खाता हूं। यह सुनते ही बाघ डर के मारे वहां से भागने लग गया। भागते भागते वो अपने दोस्त लोमड़ी के पास में जाग पहुंचा। उसने लोमड़ी को सारी बात सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरी गुफा में से आवाज आई। लोमड़ी बोली, ऐसे नहीं हो सकता। पूरे जंगल में आपसे शक्तिशाली तो कोई है नहीं। फिर ऐसा कौन सा जानवर है जो आपको भी खा सकता है? चलिए, मैं चलकर देखता। बाघ बोला, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। क्या पता तुम बीच रास्ते से ही लौट जाओ। आओ हम दोनों अपनी पूंछ से पूंछ बांध लेते हैं और फिर चलते हैं, ताकि तुम कहीं भाग नहीं पाओगी मुझे छोड़कर। दोनों अपनी पूंछ बांधकर गुफा की ओर चल पड़े। मेमना गुफा में बाघ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि बाघ जरूर लौटकर आएगा। बाघ और लोमड़ी पूंछ बंधे थोड़ी ही दूरी पर थे कि तभी मेमना बोल उठा। अब वो क्या बोला? मेमना बोला, धूर्त, सिर्फ एक बाघ? शर्म आनी चाहिए तुझे। भोजन में एक नहीं, मुझे दो बाघ चाहिए। धूर्त, क्या अभी तक एक ही पकड़ पाई है? अब वो लोमड़ी के लिए कहता है। शेर सोचता है कि मैं लोमड़ी के जाल में। बाघ का यह सुनना था कि वो उल्टे पांव भाग गया, वो वापस भाग गया।
उसके साथ साथ उसकी पूंछ में बंधी लोमड़ी भी गिरती पड़ती, थोड़ी दूर भागी, लेकिन उसके बाद वो घसीटने लगी, यानी रुंधने लगी। थोड़ी ही देर में वो घसीटते घसीटते मर गई। उसके बाद बाघ कभी भी अपनी गुफा में वापस नहीं आया और मेमना मजे से उसी गुफा में रहने लगा। मेमना यानी बकरी का बच्चा या पेड़ का बच्चे को मेमना कहते हैं। तो देखा किस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करके मेमने ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक घर भी अपना हासिल कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, अपने दिमाग का यूज करें। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय तो और आज के हिंदी साहित्य की कक्षा दोनों यही समाप्त होती हैं। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 चतुर मेमना पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बाघ रहता था जंगल में। बाघ में कमी थी बुद्धि की। बाघ को विश्वास नहीं था लोमड़ी पर। मेमने ने कुछ दिन ठहरने की सोची गुफा में। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर। रिक्त स्थान भरिए। जब बाघ दहाड़ता था तो सारा जंगल कांप उठता था। छोटा सा मेमना चारे के लिए अपने घर से बाहर निकला, चारा खाने के लिए। दहाड़ सुनकर मेमना जाग गया। बाघ ने लोमड़ी को सारी घटना सुनाई। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जंगल में शक्तिशाली लोमड़ी रहती थी? नहीं। जंगल के सभी जीव जंतु बाघ को सरलता से मूठ बना देते थे? जी हाँ। दहाड़ सुनकर मेमना डर गया? जी हाँ। मेमना मजे से बाघ की गुफा में रहने लगा? जी हाँ। प्रश्न नंबर 3, उचित मिलान कीजिए। मेमना जाग गया, बाघ दहाड़ता था, जंगल कांप उठता था, जीव जंतु बाघ को मूठ बनाते थे, लोमड़ी मर गई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाघ कैसा दिखाई पड़ता था? बाघ कैसा दिखाई पड़ता था? वह बहुत सुंदर दिखाई पड़ता था। बहुत सुंदर दिखाई पड़ता था। प्रश्न नंबर 2, मूर्ख बाघ में किस चीज की कमी थी? बुद्धि की। मूर्ख था वो, बुद्धिमान नहीं था। मेमने ने गुफा को देखकर क्या सोचा? चलो आराम कर लेता हूं। आराम कर लेता हूं। लोमड़ी कैसे मर गई? बाघ की बातों में आकर। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।